आज मैं एक और जरूरी टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आइए नए लेसन की तरफ। नाउन, इसको उर्दू में कहते हैं इसम। इसकी तारीफ है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। इसकी मुख्तसर तारीफ भी हो सकती है। मसलन इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नाउन को उर्दू में कहते हैं इसम, यानी वो नाम जिसकी वजह से किसी चीज का नाम हम पुकारें और उसका खाका फौरन हमारे जहन में आ जाए तो उसको हम नाउन कहते हैं। मसलन मैं आपके सामने कहता हूँ पंखा, तो यकीनन आप जान चुके होंगे कि पंखा वो चीज होती है जो बिजली से चलती है और हमें ठंडक पहुंचाती है। इस तरह अगर मैं आपको कहूंगा दीवार, तो आप फौरन दीवार को पहचान जाएंगे। अगर मैं कहूंगा कि चेयर यानी कुर्सी, तो आप फौरन उसको पहचान जाएंगे, क्योंकि ये नाउन ही है या नाम ही है जिसकी वजह से हम किसी चीज को पहचान सकते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। इसका मतलब भी यही है कि नाउन या इसम वो चीज है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को बआसानी पहचान सकते हैं। अब नाउन की अकसाम भी हैं। इसके आमतौर पर दो अकसाम हैं। नंबर एक, कॉमन नाउन। इसको उर्दू में कहते हैं इसमें आम। इसकी तारीफ क्या होगी? नेम ऑफ कॉमन पीपल, थिंग्स, etc। अब जरा तवज्जो दीजिए व्यूअर एंड लिसनर्स। अक्सर स्टूडेंट कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फर्क नहीं कर सकते। मैं आपको मिसालों से समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर एक क्लास में लड़के बैठे हुए हैं और मैं कहता हूँ वो भी लड़का है, सामने वाला भी लड़का है, वो भी लड़का है, ये फ्रंट वाला भी लड़का है, ये बैक वाला भी लड़का है। यानी सब लड़कों के लिए मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ लड़का, तो ये बन गया कॉमन नाउन। यानी सबके लिए एक ही नाम जो इस्तेमाल होता है ये बन गया कॉमन नाउन। लेकिन मैं अगर फिर उनके असली नाम से पुकारूंगा, मसलन वो दानियाल है, ये अलीबा है, ये इस्माइल है, तो फिर ये बनेगा प्रॉपर नाउन। इसी तरह बाजार में जितनी भी चीजें हैं, मसलन हम बाग में जाते हैं तो रूटीन ये है हमारा कि हम बच्चों को कहते हैं ये पूल है, वो भी पूल है, वो भी पूल है। यानी सबको एक ही, चाहे उसका जो भी नाम हो या जो भी कलर हो, हम कहते हैं कि ये पूल है, तो इसको कहते हैं कॉमन नाउन। लेकिन जब हम उसको मखसूस करेंगे, यानी ये गुलाब का फूल है, ये चमेली का फूल है, तो फिर बनेगा ये प्रॉपर नाउन। मसलन देखें, बॉय, गर्ल, वॉल, हाउस, etc। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के भी हमारे पास दो हिस्से हैं, यानी इसकी दो अकसाम हैं। नंबर एक को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाम होता है जो नाम तो एक होता है लेकिन इसके अंदर बेशुमार और लातादाद भी हो सकते हैं। मसलन अगर हम कहते हैं कि हमारी क्लास बहुत ज़हीन है, तो हमारी क्लास से मुराद ये है कि हमारी क्लास के तमाम लड़के जितने में मौजूद हैं, चाहे वो 10 हो, 15 हो, 20 हो, 80 तक हो, तो उस क्लास से मुराद ये है कि वो तमाम लड़के बड़े ज़हीन हैं। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि हमारी फौज बहुत बहादुर है, तो फौज को एक बंदे का नाम नहीं होता, फौज में बहुत से बटालियन फिर हजारों फौजी होते हैं, तो नाम तो एक है लेकिन उससे मुराद वही ली जाती है एज ए होल।
दिस नाउन रेफर्स टू persons, places or things as a whole। यानी जितने भी अशखास हैं, जगह हैं या दिन हैं, उनका एक ही नाम होगा। मसलन आर्मी, क्लास, फ्लीट या प्राइड। मैं आपको तो इन तमाम को कहते हैं कलेक्टिव नाउन, जो नाम तो एक हो लेकिन उसमें एक से ज्यादा हो। नंबर 2, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये ऐसे नाउन हैं जो मौजूद तो हैं, इनके नाम तो हैं, लेकिन इनकी फिजिकल जसामत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वो बहुत ज़हीन है। अब देखें, ज़हीन हमने कह दिया, ये क्या है? नाम है। लेकिन कोई भी ऐसा आला नहीं है या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कह दे कि जहानत की शक्ल कैसी है, या जहानत का वजन कितना है, या जहानत को किस तरह हम उसकी जसामत बता सकते हैं। इस तरह अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे सर में दर्द है, तो उसके सर में दर्द का नाम तो है, लेकिन उसे नहीं पता कि दर्द की शक्ल क्या है, दर्द किस तरह है। इस तरह अगर कोई कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ या मुझे खुशी है, अब खुशी का लफ्ज़ तो उसने इस्तेमाल कर लिया और खुशी उसे है भी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि खुशी की शक्ल कैसी है। तो इस किस्म के अल्फाज को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिसका नाम तो मौजूद हो लेकिन वो फिजिकली मौजूद ना हो, तो उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी डिफिनेशन होगी, दीज नाउन गिवन टू क्वालिटीज, emotions, etc. Headache, happiness, bravery, ये तमाम क्या है? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी दूसरी जो किस्म है वो है प्रॉपर नाउन। इसको उर्दू में कहते हैं इसमें मारूफ। इसकी डिफिनेशन होगी, द नाउन गिवन टू पर्टिकुलर persons, place or things। मसलन अगर मैं कहता हूं कि मैं शहर में रहता हूं, तो ये कॉमन हो गया, क्योंकि शहर तो कराची में भी है, शहर क्वेटा में भी है, शहर बलूचिस्तान में भी है, शहर बासाहब में भी है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं पेशावर सिटी में रहता हूं, तो फिर ये बनेगा प्रॉपर नाउन। अगर कोई कहेगा कि वो क्वेटा सिटी में रहता है, तो फिर बनेगा ये प्रॉपर नाउन। अगर कोई कहेगा कि वो कराची सिटी में रहता है या हैदराबाद सिटी में, तो वो फिर बनेगा प्रॉपर नाउन। तो हर वो नाम जो किसी चीज के लिए मखसूस हो या खासियत की बिना पर उसे दिया गया हो और हम उसको पुकारें, तो फिर उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल है हमारे पास, कायदे आज़म, पेशावर, etc। अब प्रॉपर नाउन के अलावा नाउन को मजीद तकसीम किया गया है, जिसको एक को कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। यानी द नाउन that we cannot count। आपको ये कोई है इसकी बात मालूम होगी कि वो कैसे नाम है जिनको हम गिन नहीं सकते। हमारी जिंदगी में कई ऐसे नाम हैं, चीजों के नाम हैं
जिसको हम नहीं गिन सकते। मसलन अगर हम चीनी खरीद ले बाजार से 1 किलो की, तो हम उसको गिन नहीं सकते कि इसके कितने दाने हैं। इसी तरह अगर हम कोई बाजार में गाड़ी में मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं तो पेट्रोल को हम गिन नहीं सकते, उसको लीटरों के हिसाब से लेना पड़ेगा। इस तरह लिक्विड में जो भी शहद खरीदना चाहे या पानी, किसी को कहें कि पानी ले आए तो हम ये नहीं कहते कि 3 ड्राफ्ट पानी ले आओ। यानी ऐसी चीजें हैं जिनके नाम तो मौजूद है लेकिन हम उसको गिन नहीं सकते। शुगर, पेट्रोल, हैप्पीनेस। इसके अलावा हमारे पास एक और नाउन है जिसको कहते हैं काउंटेबल नाउन, यानी वो नाउन जिसको हम गिन सकते हैं। अब वो नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, मसलन मैं कहता हूं कि चेयर, तो चेयर को हम आसानी से गिन सकते हैं। 5 चेयर, 6 चेयर, 10 चेयर, 1000 चेयर या 2000 चेयर, इसको हम गिन सकते हैं। इस तरह हम मैं कहता हूं कि लड़के, तो लड़कों को भी हम गिन सकते हैं। चेयर, इसकी मिसालों में है चेयर, बॉयज, एनिमल्स, etc. व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अब अक्सर ये मसला पैदा हो जाता है, हमारे पास काफी स्टूडेंट आते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अगर कोई एक नाम मिसाल के तौर पर कॉमन नाम में आता है तो वो दूसरे नाम में नहीं आ सकता। याद रखें कि कोई एक ऐसा नाम जो कॉमन में आ सकता हो सकता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाम में भी आता हो, तो इसमें कोई गलती नहीं होती। आप परेशान ना हो, आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। देखिए मैं चार्ट बनाता हूँ। ये है नाउन, ये है प्रॉपर नाउन, फिर ये है कॉमन नाउन, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये काउंटेबल और ये अनकाउंटेबल। आप लोगों की सहूलियत की खातिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मसलन हमारे पास एक नाउन है एलिफेंट। अब देखिए एलिफेंट एक क्या नाम है, कॉमन नाउन है, लेकिन ये काउंटेबल भी है क्योंकि एलिफेंट को हम गिन भी सकते हैं। तो अगर कोई आपको कहे कि एलिफेंट कॉमन नाउन है और कोई दूसरा कहे कि काउंटेबल नाउन है, तो ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाए कि नहीं, हमें ये बताया गया था कि ये कॉमन नाउन है। तो याद रखें एलिफेंट अगर कॉमन नाउन है तो ये काउंटेबल भी है, तो ये काउंटेबल नाउन भी है। इस तरह अगर कोई कहता है विजडम, विजडम का मतलब है जहानत। देखिए ये क्या है, ये भी हमारे पास है कॉमन नाउन और ये हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी, क्योंकि विजडम का नाम तो है लेकिन किसी को नहीं पता कि इसकी फिजिकल जसामत कैसी है या इसकी शक्ल कैसी है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो गया और ये अनकाउंटेबल भी हो गया क्योंकि कोई किसी की जहानत को गिन नहीं सकता। इसी तरह अगर मैं कहूं कि थिंक, सोचना, तो सोचना क्या है, ये भी हमारे पास है कॉमन नाउन और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और ये भी है अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह अगर मैं आपको कहता हूं कार, तो कार क्या है हमारे पास, ये है कॉमन नाउन और ये है काउंटेबल नाउन क्योंकि कार को हम गिन सकते हैं। तो ये देखिए आपकी सहूलियत की खातिर मैंने ये चार्ट बना दिया ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। इसी तरह आप अपने इर्द गिर्द देखें, इर्द गिर्द देख लें और खुद इस चार्ट को फिल करें ताकि आपको पता चले कि क्या काउंटेबल है और क्या काउंटेबल नहीं है। देखिए इस चार्ट से आपको पता चलेगा कि एक नाउन अगर थिंक अगर वो कॉमन नाउन है तो वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है और वो अनकाउंटेबल भी हो सकता है, यानी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।